जैन सभी साथियों को। तो आप सभी को पता है कि अभी कौन सा सेट्स होगा, CHSL का सेट होगा, ठीक है, CHSL का, ठीक है। ये हम लोग का आज हम लोग का 33 नंबर का टोटल ऑल ओवर मिला के सेट होगा। इसका जितना भी मैं क्लास करवाया हूँ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को प्ले लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में मैं पिन करवा दूंगा। ठीक, आज 33 नंबर का सेट है। आज हम लोग करेंगे 14 अगस्त का पेपर, 14 अगस्त 2023 का फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। CHSL का एग्जाम आप लोगों का कब से हो रहा है, 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 जुलाई से आप लोगों को स्टार्ट है। मैंने जितना पेपर करवाया हूँ उतना प्रीवियस ईयर आप लोग कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों का 90% क्वेश्चन उसी में से आएगा, ठीक, देख लीजिएगा। सिर्फ सिर्फ डाटा चेंज होता है, SSC और रेलवे पेपर चेंज नहीं करता है, पेपर का पैटर्न सिर्फ डाटा चेंज करेगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और कितना क्वेश्चन आएगा मैथ का, 25 क्वेश्चन, तो 25 का हम लोग का टारगेट रहेगा। मैं ये क्लास में आप लोगों को ये एग्जाम एनालिसिस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, जितना भी मैथ का पेपर आएगा सारा का सारा मेरा ही सेट्स में से आएगा, ठीक है। जो जो भी प्रीवियस ईयर मैं करवाया हूँ, 33 सेट आज हो गया, ऑल ओवर मिला के 35 सेट 36 सेट्स के आसपास हो जाएगा, है ना। कल भी मैं डाल दूंगा सेट्स, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग को। ये 14 अगस्त का पेपर है। पहला 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 क्वेश्चन क्या बोला है हम लोग को, 1 मिनट। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ट्रायंगल XYZ LM की क्रमशः भुजाओं X और Y और XZ मध्य बिंदु है, ठीक है। XYZ एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, ठीक है। L और M क्रमशः भुजाएं XY और XZ के मध्य बिंदु मतलब यहाँ पे मिड पॉइंट्स, ठीक है। दोनों को हम लोग मिला देते हैं, ये हो जाएगा L और ये M। कभी भी ये दोनों पैरेलल ही होता है, ठीक है, पैरेलल होगा। N रेखा खंड LM पर एक बिंदु है, इस प्रकार है जैसे LM इस टू LN। यहाँ पे ये हटा देते हैं ना हम लोग, ये वाला मिटा देते हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ पे बोल दिया ये यहाँ के आसपास से N है, ठीक है। ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है, रेशियो में। Ln हम लोग का 5 दे दिया, अच्छा ये Ln हम लोग का 5 दे दिया, इसका 1 का वैल्यू हम लोग को कितना दे दिया, 5 दे दिया है। तो ये हम लोग का 5 हो गया, तो ये 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये 10 ऑल ओवर मिला के ये Lm कितना हो जाएगा, Lm इक्वल टू 15, 10 प्लस 5 15, ठीक है। तो YZ का पूछा है, YZ का वैल्यू पूछा है। अच्छा ये ऑल ओवर मिला के कितना हो गया, ये ऑल ओवर मिला के 15, ठीक है। तो अगर ये देखिए, ये मिड पॉइंट था, ये एक था तो ये भी एक था, ठीक है। तो एक्सएल बाय एक्स वाई इक्वल टू इसका छोटा लगा एल एम बाय वाई जेड होगा। तो ये कितना है, एक है, तो ये ऑल ओवर मिला के एक्स वाई कितना आ जाएगा, 2 इक्वल टू एल एम कितना है 15, तो वाई जेड, ठीक है। तो वाई जेड हम लोग का कितना आ गया, 30 आ गया, 30 सेंटीमीटर। तो वाई जेड हम लोग का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। वाई जेड ही पूछा था, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक न्यूम कोण ए है और tan a प्लस कॉट ए कितना दिया है, तो इसका वैल्यू हमसे पूछा। अच्छा ये tan a को हम लोग, tan a क्या होता है, tan a प्लस ये कॉट ए क्या होता है, 1/tan a इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा ये tan a 1 कब आता है, 45 में। इसको अगर 1 कर देते हैं, 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा इक्वल टू 2, सही आ जाएगा, इक्वेशन तो सही हो जा रहा, मतलब a का वैल्यू हम लोग कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 10 45 डिग्री कितना होता है, 1 1 का स्क्वायर प्लस कॉट 45 1 स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 इंटू 1 का पावर 4 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा आंसर 4। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल इतना दिया, तो कॉसेक ए को पूछा। अच्छा हम लोग को पता है ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए अगर 7 होता है, तो कॉसेक ए प्लस माइनस कॉट ए इक्वल टू 1/7 होता है। इसका रेसिप्रोकल कैसे, ये ला इक्वेशन से, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे कॉसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, कॉसेक ए प्लस कॉट बी, कॉट ए और कॉसेक ए माइनस का कॉट ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को कर देंगे, तो ये कैसे आएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 1 बाय
कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ये हो जाएगा, ये होगा। तो बस वही ऐसे ही प्रोकल कर दिए, दोनों को जोड़ देते हैं, ये खत्म, क्या आ जाएगा 2 कॉसेक ए इक्वल टू 7 प्लस 1/7, तो 2 कॉसेक ए इक्वल टू 49 150, 50/7, तो 2 से खत्म हो जाएगा 25 बार में, तो क्या आ जाएगा हम लोग का कॉसेक ए इक्वल टू 25/7, 25/7 आ जाएगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी यदि ए 30 डिग्री है, इसका पूछा है। समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, ये बी, ये ए और ये सी, ठीक है। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये 90 डिग्री होता ही है, और ये तब हो जाएगा कितना 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ए, इसका पूछा है हम लोग से 3 साइन ए कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री माइनस का 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अच्छा साइन 30 कितना होता है, ये फिगर से हम लोग को कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन मैं फिगर बता दिया हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। साइन 30 कितना था, साइन 0 1/2 माइनस का 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब, ठीक है। तो क्या होगा 3/2 माइनस का 4 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8, ये हो जाएगा 2, क्या है 3/2 माइनस का 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/2, 2/2 कितना होता है 1, तो इसका आंसर हम लोग का सी ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक साहूकार ने 30,000 रुपए 2 भागों में उधार दी, ठीक है। एक को 8% की दर पर और दूसरा 9% की दर पर दी। यदि राशि पर कुल वर्ष साधारण ब्याज इतना है प्रतिशत 8 वर्ष, तो हाँ इतना रुपए है कुल कुल इंटरेस्ट उसका ब्याज, तो 8% दर पर कितना रुपया दिया गया था, यही पूछा है। हम लोग सोच लेते हैं ना, ऑल ओवर मिला के हम लोग सोच लेते हैं ये 30,000, ये 30,000 का, ये 30,000 पे हम ना 30,000 पे अगर 8% पूरा अगर 8% पर रहता है ना, और एक साल पे कितना कितना इंटरेस्ट आता, 2 जीरो काट देते 8 से 24 2400 इंटरेस्ट आता। लेकिन इंटरेस्ट आया कितना 2600 आया है, तो 2650 माइनस का 2400 0 5 2 250 रुपए, 250 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट आया है। ये 250 रुपए इंटरेस्ट का है, क्यों आया है 30,000 पे, ये ये तो लेकिन 9% था ना, हम लोग 8% पे ले लेते, 1% का दिया हुआ है, 0 0 काट देते हैं, ये 2 0 ये ठीक है। यहाँ पे हम लोग का रेट आ जाएगा, ये 250 रुपए इसके चक्कर में आया है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी देखिए ऐसे ऐसे बनेगा, ये 250 रुपए जो आया है इंटरेस्ट किस पे आया है 9% वाला पे, तो प्रिंसिपल इंटू 1 इंटू 1/100, तो इसका प्रिंसिपल कितना हो गया 25,000 रुपए, 25,000 हो गया, अच्छा 25,000 हो जाएगा ना ये, हाँ 25,000 हो गया, ठीक है। ये 25,000 किस पे आया 9% वाला का, 9% पे हम लोग को 25,000 रुपए दिए थे, 8% वाला कितना आ जाएगा, और ओवर मिला के हम लोग 30,000 दिए थे, 30,000 माइनस का 25,000, तो 5,000 रुपए हम लोग 9.8% वाला को दिए थे सूद के लिए, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, फिर से देखिए इजिली समझ में आ जाएगा। 3 अस्पताल एबीसी 4 अलग अलग श्रेणियों में दिया गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, 3 अस्पताल एबीसी में रोगियों की कुल संख्या क्रमशः है, अच्छा रेशियो निकालना है, अच्छा अच्छा ये ए बी है, ए है, ये कितना है 4, ए का कितना 4, ये कितना 4 5 6 6 6, और ये कितना हो जाएगा 3 6 3 9 9, और ये कितना हो जाएगा 5 9 5 14, ए का कितना आ गया 14 रेशियो आ गया, ए का कितना 14 वाला, ये 12 वाला तो होगा नहीं, बाकी तीनों में 14 है, 14:2। यहाँ पे आप फिर बी का देख लेते हैं, बी का कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 से लेके 7 तक, ये 5 हो गया, इसमें 5 हो गया बी का, इसमें कितना 4 से 6 तक 2 हो गया, इसमें कितना 3 से 5 तक, इसमें भी 2 हो गया, और इसमें कितना 5 से 8 तक 3 हो गया, तो 5 5 5 10 2 12 12, तो ये पॉइंट नहीं है, कॉमा है, ये भी खत्म, 14 12 और इसका सी का देख लेते हैं, सी का कितना हो जाएगा, सी का यहाँ से 6 से 8 तक मतलब 2, 7 से 9 तक यहाँ भी 2,
यहाँ पे कितना 5 से 8 तक 3, और ये कितना 8 से 11 तक 8 9 10 11 3 3 होगा नहीं, 2 2 4 5, सॉरी 5 होगा, ठीक। तीन 5 5 10 3 12, तो तीनों का रेशियो आ गया 14 12 12, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है। ए एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कितना दिन में पूरा कर रहा है, 9 दिन में। बी उसी कार्य को 12 दिन में, और सी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, ठीक है। यदि ए बी सी एक साथ कार्य करता है तो वे कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। ए बी सी एक साथ काम कर रहा है, कितना कितना टोटल हम लोग ले लेते हैं, कितना 36 ले ले, 36 टोटल वर्क हम लोग 36 ले लेते हैं। ये 9 4 जा, 12 3 जा, और 18 2 जा। ये हम लोग आया क्या, ये हम लोग एफिशिएंसी आया, मतलब एक दिन में वो लोग कितना काम करता है, ठीक है। एक दिन में वो लोग ऑल ओवर मिला के कितना काम कर रहा है, 4 3 7 8 9 9 काम कर रहा है। और 36 काम को 9 का एफिशिएंसी करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा सबको मिला के, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अरुण अंकित मूल्य पर 15% छूट पर 50 किलो चावल लाया। अच्छा, 15% छूट, अगर 100 रुपए उसका चावल का दाम होगा तो वो कितना मिलेगा, 85 रुपए में, कितना 50 किलो, ठीक है। 5 5 20 2 और 5 40 41 42, ठीक है, इतना रुपए में वो चावल खरीदा, ठीक। लेकिन ओरिजिनली उसका सेलिंग प्राइस कितना 5,000 रुपए, ठीक है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हम लोग का सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, बड़ी मात्रा में खरीदी खरीदी के लिए उन्हें 5 किलोग्राम गेहूं, जिसका अंकित मूल्य चावल के अंकित मूल्य से 60% था। अंकित चावल का अंकित मूल्य कितना था, 100 था, तो इसका 60% मतलब 60 रुपए था। अब 5 का मतलब 300 रुपए, 300 रुपए इसका ये कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। मुफ्त में, अच्छा ये मुफ्त में मिल गया, मतलब फ्री हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, यदि खुददार विक्रेता ने दोनों वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर अपने अन्य ग्राहकों को बेचा होता तो दुकानदार लगभग कितना प्रतिशत लाभ कमाता। अच्छा, कितना परसेंट लाभ कमा रहा, यहाँ 5 और ये 3, 5300 रुपए। अच्छा, ये 5300 रुपए आया क्या, 5300 रुपए सेलिंग प्राइस, सबको सबको जो पैसा में लाया वो पैसा में बेच दिया, ठीक है। 100 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए बनता है, ये 300 रुपए 5300 रुपए का। लेकिन लाया कितना, कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, कॉस्ट प्राइस था 42,500, सॉरी 4250 रुपए, ठीक है। कितना कितना का इंटरेस्ट वो यहाँ पे कमा रहा है, एक एक 1050 का, 1050 का होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट कमा रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 1050 का, ठीक है। 1050 का किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे होता है, इंटू 100 कर देंगे प्रतिशत हम लोग को निकल जाएगा, 0 0 काट दिए, 5 से 21 बार में 5 8 40 5 5 जा, 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में कितना आ गया 420/17, 17 2 जा 34, 24 22 22 22 सब में 17 34 34, 6 7 8 80, 17 4 जा 68, 68 2 1 12, 24 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 24 पॉइंट समथिंग ये तीनों में नहीं है, 24 पॉइंट समथिंग इसमें है, 24.7, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, रोमा अपनी आय का 25% भोजन पर, अच्छा उसका आय हम लोग सोच लेते हैं 100 है, तो 25% भोजन पर खर्च की, ठीक है। 15% बच्चों की पुस्तकों पे, 15% बच्चों की पुस्तकों पे खर्च की, और शेष का 75%, अच्छा शेष का 75 बचा उसके पास कितना, 15 5 25 5 30 10 40 बचा उसके पास 60, 60 का 75% इधर की, 60 का 75% अगर खर्च करेगा तो कितना बचेगा, 25 3 25 4 4 से 15, मतलब 45 रुपए वो खर्च किए उधर, बचा उसके पास कितना 15 रुपए, क्या पूछा है, उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचा, उसके पास आय का कितना परसेंट बचा, 15 बचा, किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा 100 रुपए उसका आय था, इंटू 100 के प्रतिशत के लिए कितना परसेंट बचा, 15% उसका बचा उसका आय का, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 250 रुपए है और इसे 12% छूट पर बेचा गया है, ठीक है। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना था 250 रुपए, और डिस्काउंट प्राइस क्या बोला है 12% छूट पे बेच रहे हैं हम लोग, तो 250 का 12% छूट मतलब 88 पे बेचे होंगे हम लोग 250 का, 0 0 कटा 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 44, कितना बेचे हैं
₹220 में। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य ₹220। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक शोरूम में टीवी और कुकर का अनुपात इतना है। टीवी और कुकर का अनुपात 2:3 है। शोरूम में कुकर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुकर का प्रतिशत कितना है? 3। और टोटल यहाँ पे कितना था? 5 इंटू 100, 5 से 21 में तो कितना प्रतिशत है? कुकर 60% कुकर है यहाँ पे। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये सेट इजी आया था यहाँ पे CHSL का। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग को ग्राफ दे दिया, क्या बोला है? यदि, यहाँ से पढ़िए, यदि तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के वस्तु की बिक्री का में अंतर 36 है। अच्छा, थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ कितना का अंतर आ रहा है इसमें? 6% का, 6% का। ये 6% का बोला है ना, 36 का अंतर है। 1% कितना हो गया? 6 का अंतर हो गया। 1% का 6 हो गया। ठीक है, तो क्या पूछा है? तो पहली तिमाही का कुल बिक्री, पहली तिमाही का तीन तीन माह का, पहले तिमाही का कितना है? फर्स्ट क्वार्टर का 44 था, तो 44% का मतलब कितना हो जाएगा? 44 इंटू 6, 6 4 24, 4 24, 6 4 24, 26, 264, ₹264 उसका, 264 उसका सेल था पहला 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 3 क्वार्टर में, मतलब पहला क्वार्टर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। अच्छा, x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया है, तो हम लोग को ये चाहिए। अच्छा, ये क्या है? x का क्यूब है, ये इसका क्यूब है, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा? a क्यूब प्लस 27y क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b और a प्लस b। 36 का 6 का क्यूब कितना होता है? 6 से 36, 216। ठीक है, क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 9xy और x, ये ला वैल्यू कितना था? 6 था, इंटू 6 इक्वल टू 216। तो क्या आ जाएगा? x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 9 6 54, 54xy इक्वल टू 216। इसी का तो वैल्यू पूछा था ना। देखिए यहाँ पे x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 54xy, इसका आंसर कितना? 216 आ जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? अच्छा, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, इसको हम लोग a ले लेते हैं, इसको हम लोग b ले लेते हैं। क्या आ जाएगा ऊपर में? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही दिया हुआ है। क्या आ जाएगा? इसको तोड़ देते हैं। क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। दूसरा वाला को तोड़ते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बाय, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा? ये माइनस का 2ab प्लस का 2ab खत्म, तो बचा कितना? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म, दोनों तरफ ऊपर नीचे, तो आंसर कितना आएगा? 2। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, राजू और सोहन ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और इतनी मीटर लंबे एक ही वृत्ताकार पथ में क्रमशः इतना का स्पीड से और इतना का स्पीड से चाल से कार दौड़ाना प्रारंभ किया, एक ही दिशा में। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ पे? एक ही दिशा में जा रहा था, 90 माइनस 72, 18, ये किलोमीटर पर आवर में आते, इंटू 5/18 कर देंगे मीटर पर सेकंड के लिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगा। स्पीड कितने समय बाद वे पहली बार पुनः मिलेंगे? तो यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 1725 और कितना? 5 के हिसाब से चलेगा। यहाँ पे सेकंड में आ जाएगा टाइम, टाइम कितना आ जाएगा? 5 से 15 16 17, 5 4 20, 5 5 जा इतना 340, 345 सेकंड बाद वो दोनों दोबारा एक ही जगह पे एक ही पुनः, मतलब पहले बार मिलेंगे। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर इतना प्रति वर्ष है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 18 महीनों में कितना कितना मूलधन इतना हो जाएगा? अच्छा, ठीक है। हाँ, देखिए हम लोग को यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है? रेट कितना? 5/2, 5/2। अच्छा, अर्धवार्षिक बोल दिया है, तो रेट को हम लोग क्या करते हैं? आधा कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, मतलब 5/4%।
रेट हो गया 5/4%। और टाइम, टाइम को हम लोग क्या करते हैं, इंटू 2 कर देते हैं। टाइम कितना, 18/12 इंटू 2, 2 से 6 बार में, 6 से 3 बार में, मतलब हम लोग का टाइम 3 आ गया। ठीक है, अब 5/4, 5/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/4, अच्छा ये कुछ भी आएगा 9826, ये कैसे आया होगा, प्रिंसिपल, हम यहाँ पे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, 1+5/4 है ना, 5/4/100, 5/4, 5/4 इंटू 100 का पावर 3, ये हो जाएगा कि 3 साल है। यहाँ पे 3, यहाँ पे टाइम आता है, यहाँ पे रेट हम लोग को दे दिए, बाय 100 कर दिए। ठीक है, तो 9826 इक्वल टू पी कितना आ जाएगा, 400, 405, 405/400 का पावर 3, क्या आ जाएगा 9826 इक्वल टू पी, 5 से काटा है 581, 5 से 580, 81/80 का क्यूब। ठीक है, 81/80 का क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा हम लोग का 9826 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 80 बाय 81 इंटू 81 इंटू 81। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 नहीं, 9 से नहीं कटेगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 466.25, मतलब 466.55, ये आ जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। यदि एक, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हाँ चलिए, यहाँ पे वैसे हम यूनिट डिजिट से हम कर सकते थे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। यदि एक लंब वृत्त शंकु की तृतीय ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः इतना इतना है, मतलब ये एल है और ये त्रिज्या मतलब रेडियस है, तो वृत्त शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अच्छा एक शंकु का टोटल सरफेस एरिया हम लोग को निकालने बोला है। ठीक है, इसका हम लोग को रेडियस दे दिया कितना, रेडियस कितना 21 दे दिया है, ये स्लैंट हाइट दे दिया 28। ठीक है, तो इसका हम लोग सामने से पूछा है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया होता है क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर, आर प्लस एल, कैसे होता है, ये नीचे का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस, देखिए फॉर्मूला फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप लोग कहीं भूल जाओगे तो, और ये ला कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, यहाँ से पाई आर कॉमन ले ले तो आर प्लस एल, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये यही आप लिख दिए, पाई कितना वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 21, और 21 प्लस 28, ये हो जाएगा पाई आर एल 22/7। अच्छा 22/7 नहीं, 7 से तो 7 से 3 बार में कट गया, ये आ जाएगा 66 इंटू 9 49, 66 इंटू 49, 7 नहीं 9 9 9 5 9 6 54, 4 यूनिट डिजिट में आएगा, ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। चलिए, अच्छा हाँ, तो इसको हम लोग 66 इंटू 49, 9 6 54, 5 और 4 54 और 5, 9 5 45, 9 6 54, 54 5 और 4 54 59। ठीक है, 24 24 25 26, 4 3 9 5 11 1 12 3, इतना हो जाएगा 3234, 234 इसका आंसर आ जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। क्या बोला है? एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई इतनी इतनी और इतनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, अच्छा क्षेत्रफल ये है, ये हम लोग को समझ में आ रहा है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, मतलब ये अगर 8 है, ये 15 है, तो ये 17 हो जाएगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो 2 से 4 बार में तो कितना आ जाएगा 60, 60 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल के 45 विद्यार्थियों को औसत भार इतना है। ठीक है, 45 विद्यार्थियों का औसत भार इतना है। ठीक है, यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया गया जाए तो औसत भार कितना 500 ग्राम बढ़ जाता है। अच्छा 500 ग्राम बढ़ेगा, तो ये 45 स्टूडेंट था पहले, अब शिक्षक भी आ गया इसमें, अब 46 स्टूडेंट हो गया, 46 जन टोटल हो गया, इसमें से 500 ग्राम सबका भरा, मतलब आधा किलो सबका भरा, मतलब ऑल ओवर मिलाकर 23 किलो भरा, 23 केजी प्लस का हुआ। तो प्लस का कैसे होगा, जो पहले पहले औसत भार कितना था 55 था, अब कितना 23, मतलब
जो नया टीचर आया उसका 78 केजी वजन होगा। तो यही तो पूछा है, शिक्षक का भार कितना है, तो 78 केजी। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, यहाँ पे हम लोग को एक टेबल दे दिया, क्या बोला है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नीचे दी गई तालिका एक कॉलेज के विभिन्न विषयों में, अच्छा यहाँ यहाँ से पढ़िए, सभी विषयों में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। बस ये एक लाइन क्वेश्चन था। ये तो ऊपर तो सिर्फ फालतू का दिए रहता है, एग्जाम में सिर्फ ये नीचे पढ़ा करिए, और कोई डाटा वगैरह है तब देख लिया करिए। अच्छा, कुल संख्या बताना है, इसका मतलब सम करके बताना है। 0 हो जाएगा, 9 8 4 12, 12 और 9 21, 21 5, 21 5 26, 26 26 और 7 26, 27 28 29 30 31 32 33, 33 और 11 44। तो ऑल ओवर मिलाकर उसका कितना स्टूडेंट है, 440 स्टूडेंट है वहां पे। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अच्छा, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या ऐसे सॉल्व करना है, क्या दिया है, 125 बटा हम लोग 1000 लिख सकते हैं, 3 जीरो, ये पॉइंट हटा के, इंटू 1 बाय 2 जीरो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 बटा 1 इंटू 5 बटा 1 2 3, ये हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसको हम लोग ब्रैकेट खोल देते हैं, 1 2 3 इंटू 1 बाय 100, ब्रैकेट के साथ ही ये पूरा चल जाएगा, 1 2 सॉरी 1 इंटू 1 2 3 बटा 5 इंटू 5, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म, 25 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, तो 1/2 आया, 1/2 कितना होता है, 0.5, 0.5। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है, 6 सेमी त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। जो दो सेम सेम सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया और दूसरा एक और सर्कल हो गया, ठीक है, दोनों एक दूसरे के केंद्र से पास हो रहा है। इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अच्छा, तो क्या पूछा है, प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रत्येक एक दूसरे को केंद्र से होकर गुजरता है, तो उपपष्ट जीवी की लंबाई, अच्छा यहाँ से एक 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 कॉमन टेंजेंट है, कॉमन कॉर्ड है, या फिर टेंजेंट बोल दीजिए, ठीक है, इसका लंबाई हमसे पूछा है, यहाँ से ऐसे ये लंबाई पूछा है। तो ये कभी पता है ना, हम लोग इक्वली डिवाइड कर देते, 3 और 3 हो जाएगा। और इसका रेडियस कितना था, एक का ट्रायंगल का एक ट्रायंगल का रेडियस कितना था, ये वाला, ये 6 था। तो ये ए ओ और ये बी अगर ले लेते हैं, ए ओ बी, ये ट्रायंगल ए ओ बी में हम लोग निकल जाएगा, ए बी का हम लोग का निकल जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए ओ स्क्वायर माइनस का ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ए बी रूट अंडर ले लेते हैं, ए ओ मतलब 6 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, ए बी हम लोग कितना आ जाएगा, रूट अंडर 36 माइनस का 9, तो ए बी हम लोग कितना आ गया, रूट अंडर 27, 27 का क्या है, 3 रूट 3 लिखते हैं, 3 रूट 3, ठीक है। अब ये यहाँ से ए बी का वैल्यू आया, और ए सी का अगर हमको निकालना लगा, ए सी इक्वल टू 2 ए बी होता है क्योंकि इक्वली डिवाइड करता है, तो 2 इंटू 3 रूट 3, मतलब 6 रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, दो समरूप त्रिभुज जीएसटी और एफएएस का समरूप पेरीमीटर, अच्छा इनका परिमाप क्रमशः इतना इतना है, ठीक है। यदि एफए इतना दिया हुआ, अच्छा दोनों का परिमाप दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जीएसटी, ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एफ ए एक्स कितना दिया हुआ है, 48/36 दिया है। ये ना साइड के बराबर भी होता है, इसमें का एफ ए लिया हुआ है, एफ ए, और इसका अगर एफ ए हम लोग लेते हैं ना कभी भी, इसके इसके सामने जीएस होगा, जीएस, तो 48/36 इक्वल टू एफ जीएस कितना, जीएस हम लोग को निकालना है ना, यहाँ पे हम लोग को जीएस, तो जीएस कितना है, और एफ ए का कितना 12 दिया हुआ है, तो 12 से 3 बार में, 3 से 16 बार में, तो जीएस हम लोग कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है, सोने की 4 अंगूठी है और 2 चूड़ी है, 4 रिंग है प्लस 2 बैंगल है, उसका दाम कितना है, 40,000 रुपए, ठीक है। तो बाय 2 कर देते तो 2 रिंग प्लस बैंगल कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा,
ठीक है, क्या पूछा है? 10 अंगूठी और 5 चूड़ी का, इसको अपना 5 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, 5 से, और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा? 10 रिंग प्लस 5 चूड़ी, मतलब 10 अंगूठी प्लस 5 चूड़ी का कितना आ जाएगा? कितना? 1 लाख रुपए। तो 3, 1 लाख रुपए आंसर आ जाएगा इसका। ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग का, ये क्या बोला है? एक दुकानदार ने स्टेशनरी वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट घोषणा की है। 25% छूट मतलब 1/4, ठीक है, मतलब 4 से 3 रुपए डिस्काउंट छूट दी है, मतलब ये मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था, डिस्काउंट प्राइस था, ठीक है। यदि किसी को 40 रुपए की छूट चाहिए, अच्छा 40 रुपए की छूट चाहिए, ऐसे नहीं हम लोग करते, 40 रुपए का छूट चाहिए, ठीक है, तो 32 रुपए कितने, अच्छा यहाँ तक चाहिए, ठीक है, 40 रुपए का छूट चाहिए, तो ये 25% छूट दे रहा, इसी को हम लोग 40 रुपए का बराबर कर देंगे, तो 100% छूट कितना हो जाएगा? इंटू 4, इधर भी 4 किया तो इधर भी 4 कर देंगे, मतलब 160 रुपए का छूट चाहिए उसको, 100 ऑल ओवर मिला के उसको 60 रुपए का छूट चाहिए, 160 का। तो क्या पूछा है? तो 32 रुपए में कितने स्टेशनरी वस्तु खरीदी होगी? तो 160 का डिवाइड बाय 32 कर देंगे, मतलब 5 आइटम्स खरीदेगा, एक में अगर उसको 25% छूट मिलेगा, तो ओवरऑल उसको जो 40 रुपए का छूट मिल जाएगा, ठीक है, 5 आइटम्स खरीदेगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद सभी को।